अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से? जफर बात कर रहा हूँ जी, मियाँ चन्नू से। जी मुजफ्फर साहब, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सर, कहना ये है कि पाकिस्तान की टीम की जो कारकर्दगी है सबने ही देखा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब सिलेक्शन कमेटी भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही, हमारे चेयरमैन साहब भी खामोश हैं, एक आध बयान दागा है लेकिन अभी तक कुछ अमल दरामद नहीं है। तो कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी, वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, आयरलैंड का टूर चल रहा था कि हमारी टीम हमें कब तक जलील करवाएगी या हमारी किस्मत में यही कुछ लिखा है। तो सही कह रहे हैं मुजफ्फर साहब, लेकिन चेयरमैन साहब ने तो उस वक्त बयान देकर आग पर जो पानी डाल दिया था ना कि ठंडे हो जाए लोग, हम सब लोग तब सर हम कब तक मतलब इन्हीं चीजों से गुजारा करेंगे? हमारा भी कोई मतलब स्टेटस है, पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, माशाल्लाह दुनिया में इसका एक नाम है। तो हम जितने लोग मतलब बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि हमारी टीम ये करेगी वो करेगी, तो इससे गंदा तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता जो कुछ हुआ है। तो कोई तो जिम्मेदारी ले ना, कोई पोस्टमार्टम जो कह रहे थे, मैं तो कहता हूँ कि क्लीन अप कर दे, सारा कुछ होना चाहिए या नहीं? आप क्या राय देंगे? बिल्कुल, मैंने आपको शायद पिछले प्रोग्राम में नहीं देख रहे आप मुजफ्फर साहब, मैंने 2003 के वर्ल्ड कप की मिसाल दी थी कि 2003 के वर्ल्ड कप के बाद क्लीन अप ऑपरेशन हुआ था और सारे सीनियर खिलाड़ी जिसमें इंजमाम उल हक, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, बहुत सारे, सईद अनवर रिटायर हो गए थे, इन सबको उन्होंने बाहर कर दिया था टीम से। लेकिन क्या फिर हमें वही पुराने चेहरे नजर आएंगे फिर से जो मतलब इन्हीं चीजों की वजह से बाहर हुए थे? नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अब ये तो चेयरमैन साहब ही बताएंगे ना कि पुराने चेहरे आते हैं कि नहीं आते। आपका सवाल बड़ा वैलिड है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ चन्नू से आपने कॉल की, मुजफ्फर साहब थे, वो कह रहे हैं सब लोग मुंतजिर थे ना खुरम, क्योंकि चेयरमैन साहब ने स्टेटमेंट दे दिया था कि सर्जरी होगी, फिर कहा नहीं सर्जरी, बड़ी सर्जरी होगी और मुझे पता है, मुझे इल्म है कि क्या क्या हो रहा था, ये उन्होंने कहा था। मुझे लग रहा है होगी है? मुझे लग रहा है होगी। अच्छा, जिस तरह की सुनने में आवाजें आ रही हैं, देखिए तूफान से खामोशी, तूफान से पहले खामोशी होती है। नहीं, देखें खामोशी कह सकते हैं, और जिस तरह खामोशी हुई हुई है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं और कोशिश हो रही है रुक जाए, बहुत कोशिश हो रही है रुक जाए, थम जाए, कम हो जाए, तो मुझे लग रहा होगी। जो देखें सराउंडिंग में आवाज आ जाती है, आपके भी हल्के में, हमारे भी हैं, विद रिस्पेक्ट, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मगर जहां पाकिस्तान टीम की बेटरमेंट की बात होगी ना, तो किसी ना किसी को आवाज उठानी पड़ेगी। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, ना आप ना दूसरे जो बात कर रहे हैं। जो चीज बुरा हुआ है, हम जो बुरा हुआ है, जो गलत हुआ है, उसको आपको ठीक सही करना पड़ेगा, और वो सही अब इस तरह नहीं होगा। 5 मेगा इवेंट से आप सिंगल हैंडली बाहर हो गए, या जितनी भी क्रिकेट खेली वो सारी दुनिया के एक्सपर्ट क्रिटिसाइज कर रहे थे। हम तो चलो मानते ही नहीं है, हम और आप तो है ही नहीं पाकिस्तान में, जो बोल रहे छोड़ दें। जो दुनिया के ग्रेट्स है ना, वो अपने अपने कमेंट्री बॉक्स में हो या कहीं पैनल पे हो, वो बैठ के खुला क्रिटिसाइज कि पाकिस्तान का जो वे ऑफ प्ले कब चेंज होगा, ये हमारा नहीं है, दिफाई अंदाज है ना, ये कब खत्म, बाकी कब खत्म। और बोल रहे, और अब तो एक चीज और हो गई, बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये बोला, जो मुझे एक चीज अच्छी लगी, उसने बोला हम 7-8 साल से या 4 साल से हम 8-9 लड़के खेल रहे हैं, तो बनता नहीं था इस तरह की परफॉर्मेंस। ये उसने एक्सेप्ट की अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मुझे अच्छा लगा। बोलना चाहिए इंसानों, कोशिश आपने भी की, हम नहीं बोल रहे जानबूझ के हार गए, मगर ये चीज आपने एक्सेप्ट की, ये अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा। मगर आपको इस चीज को देखना चाहिए कि ये कप्तानी के लिए इसका ये एरा कितना था, अगला कप्तान कौन है। आगे क्रिकेट खत्म नहीं हो गई है, पाकिस्तान एक बड़ी इसकी एक इमेज है क्रिकेट के हल्के, इसके लिए आगे का देखना है कि हमारा फ्यूचर क्या है, और फ्यूचर अगर बेहतर करना है तो अभी अच्छे स्टेप लेने पड़ेंगे, वो पाकिस्तान टीम के हों या ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि गंद दोनों जगह है। ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा गंद का मैं, मगर मजबूरन बोलना पड़ रहा है, पर भी है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं नाम से बता सकता हूं किसका कौन गुड बुक में है, क्या है, वो अच्छा नहीं लगता, मगर इस चीज को सोचना चाहिए, मेरिट को तरजीह दे, सही है, फ्यूचर है, हर चीज है, मगर इसका मतलब ये नहीं है जो परफॉर्मर है आप उसको बोलो भाई, और जो आपको समझ में आ रहा है आप बोले तू सबसे पहले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हैं। और ये हर जगह है, ये नहीं कि यहाँ अलग है और वहां अलग है, पूरे पाकिस्तान में एक जैसा चल रहा है। जो सीट पे बैठा हुआ है वो ये अपनी चला रहा है कि मैं हूं और मैं ये करूंगा, जो रोक सकता है रोक ले।
सही। यहाँ मामला यहाँ तक गए में, तो सीरियस थोड़ा सा इस चीज को चेयरमैन लेना साहब को पड़ेगा। चाहिए। ठीक है, ठीक। आज जो मैच हुआ दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और मेजबान वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान, उस मैच में इंग्लैंड ने बासानी 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। और अगर आप देखें स्कोर कार्ड पर, आप नजर डालें वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के, तो आप देखें कि जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन तो अब 200 रन के साथ टॉप स्कोर हो गए। रोमन पावल, इन सब ने रन स्कोर किए। आदिल रशीद ने खुर्रम सिर्फ 4 ओवर में 21 रन दिए, अच्छी बॉलिंग की। और फिर फिल सॉल्ट ने जो बैटिंग की है, उन्होंने तो बिल्कुल ही बखिए उधेड़ के रख दिए वेस्ट इंडियन बॉलर्स के। 47 गेंदों पर 87 रन और जॉनी बेस्टो ने 48 रन बनाए। इस तरह 15 गेंदें कब्ल उन्होंने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इसका मतलब है वो उनकी तवज्जो नेट रन रेट पर भी थी। क्या जो स्मार्ट टीम है वो करती है कैलकुलेशन, उनका ये नहीं होता बस मैं अपने कर लूं। जैसे हम कनाडा के खिलाफ आराम से खेल लेते हैं ना। जी बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन नहीं थी। और ये भी कह रहे थे कि मैच जीत गया, अच्छा है, कोई मसला नहीं है हमें। मैंने भाई वाह 13.5 बॉले में पागल थे जो बैठे हुए लगाए हुए साहब के, भाई इसमें इनको फायदा है और बाकी नुकसान है। लेकिन इंग्लैंड ने बड़ा, जिसे कहते हैं, देखिए इंग्लैंड की, मैंने आपको बताया, मैंने याद होगा हम लोग थोड़ा सा पीछे जब शायद हम एशिया कप कवर कर रहे थे, उससे पहले मैंने आपको बोला था एनालिस्ट के बारे में, आपके बारे में जरूरी है। यहाँ पे एनालिस्ट ही है, सिर्फ डेटा एनालिस्ट नहीं है। डेटा एनालिस्ट का क्या होता है, वो आपको बताता है बेसिकली किसका वीक जोन क्या है, कौन सा बॉलर का स्ट्रॉन्ग, उसकी वेपन क्या है, उसको आप किस तरह मार सकते हो। आप में ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप आउट स्विंग पे आगे की स्लिप लग रही है तो इसको आप बेहतर कैसे करेंगे, ये एनालिस्ट बताता है। एनालिस्ट का ये काम नहीं है भाई विराट कोहली ने 100 रन किए ये देख लो इनिंग। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को ये चीज की जरूरत है, सही, ये माने, क्योंकि हमारे पास वो चीज नहीं है। ये भी खुली बोलनी चाहिए, पता तो चले कि बेसिकली हम लोग किस किस जगह पे वीक हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज मैं देख रहा था एक प्रोग्राम में इंडियन चैनल पे कि विराट कोहली जो चूंकि स्लिप में आउट हो रहे थे, तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि लेफ्ट आर्म बॉलर से वो आउट हो रहे थे, तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद जो आउट स्विंगर है उस पर कैसे खेलना चाहिए। उसकी एक बेसिक रीजन है जो मुझे लगता है, देखिए विराट ना इनकमिंग बॉल को अच्छा खेलता है। एक तो क्विक हैंड है उसके, और दूसरा थोड़ा सा क्रॉस जाता है, वो जो अंदर आती है बॉल उसको मिड ऑन या मिड विकेट के बिटवीन मारता है और बहुत तेज मारता है। जो इस तरह का प्लेयर खेलता है ना इनकमिंग बॉल को अच्छा, वो थोड़ा सा बाहर जाने वाल भी, जब जो बाहर निकलती बॉल उस पर फंसने की वजह होती है, उसका पाँव पूरा आगे नहीं जाता। सही सही। ये कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आई लव यू, बहुत मजा आता है। बहुत शुक्रिया आपका। कौन सा, कहाँ से बात? अच्छा सर, मैं देखिए मैं सारे चैनलों पे पहली बात तो खुदा का नाम है पाकिस्तान टीम पे तनकीद करना खत्म कर दे। अच्छा प्लीज देखिए ना, यही प्लेयर है हमारे पास। अगर इतने ही हैं सारे कोच जितने 4 साल पुराने थे, ठीक है सर, 4 साल पुराने जितने भी कोच थे, ये कोच तो वो उनकी भी ऐसी बुनियाद लगाई हुई है। नंबर 2, नंबर 3, इस टीम का और जो बैकअप के अंदर थे ना, मिडिल ऑर्डर के अंदर जितने थे, उन दोनों का मैच कराने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुनिया जहां से वहां कराने। आर्मी की ट्रेनिंग तो हमने करा ली ना, तो टीम का क्या रिजल्ट निकला। नंबर 3, नंबर 4, प्लीज जो वेस्ट इंडीज का आज जो वो तारीफें कर रहे हैं ना, ये है इंफॉर्मेशन प्रेडिक्शन की बात। इंफॉर्मेशन प्रेडिक्शन जितने कोई बैठे क्या है उसके अंदर, ठीक है ना। तो हमारे कोचेस ने क्या किया? हमारे भी तो प्रोफेशनल कोच है भाई। आई लव यू। नहीं, हमारे प्रोफेशनल कोच नहीं है, हमारे कोचेस ने क्या किया? वेरी गुड। नहीं, जितने चैनलों में बैठे आपके सारे प्रोफेशनल कोच है, पोत कहां से आई है? ये बाबर आजम क्या कल का बच्चा है? ये सफीर या आजम खान? सही है, हमने उसको बेचारेगा, हमने कैटवॉक आजम खान से करानी है। सही है, ठीक है, ठीक है। आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, क्योंकि बहुत दिलबर्दाश्त लग रहे थे वो लोग, बहुत ही ज्यादा। यानी कि अब आप यकीन करें कि सच बात बताऊं, मुझे समझ नहीं आई है एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे थे। आपके कुछ समझ में आया? ये कह रहे हैं इतने अरसे से खेल रहे, कोचेस जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे, और ये जो बाबर और ये आजम और ये मिडिल ऑर्डर, इसका कौन जिम्मेदार है? वो ये नहीं, तो इनको ये भी तो पता होना चाहिए कि जिस डोमिनेंसी से उसने टीम पिक करी थी, वो जिम्मेदार। इसमें कोच की क्या कसूर है? और एक कोच तो आया नहीं है इस एरे में, इनके एरे में कोई दर्जन कोच तो आ चुके हैं। बंदे वही हैं, तो ये समझ नहीं आ रही है कि कप्तान ने अपनी मर्जी के लड़के लिए, जो उसने एक्सेप्ट भी किया, अब उसके बाद रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। तो ये कॉमन सेंस की चीज है कि भाई एक लड़कों से नहीं हो रहा था, आप उनको मुस्तकिल चांस दे रहे थे, तो अब नई चीज हुई, अब आपने खुला एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई अब हम थक गए, हमसे नहीं हो रहा, 5 इवेंट काफी है।
अगर मैं गलत कह रहा हूं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल ले लेकिन वो और बात- देख ले। आपकी बात सही, लेकिन नोटिस कौन लेगा? आप मुझे बताएं। ये चेयरमैन साहब का काम है ना, पीसीबी का काम है। सुपर पीसीबी 8 अगर हो गया। पीसीबी अगर नहीं एक्शन लेगा तो टीम इससे भी बुरे हालात में चली जाएगी। अगला कप्तान कौन हमारा है, आखिरी टीम में मैच- क्या होगा, टीम में कितनी चेंजिंग्स होंगी, अगला टेस्ट सीरीज है, 5 टेस्ट मैच है, इसको भूल जाएंगे, फिर वनडे आएगा, फिर T20 आएगा ऑस्ट्रेलिया के और दौरे पे। गई भैंस पानी में। ये बात आप मतलब ये बहुत बढ़िया एक सवाल है। आप इस चीज को अगर अभी एक्शन नहीं लेंगे, अगर rectify तो नहीं अगर किया, आप मुश्किल हो देखें, इसका शेडो टेस्ट मैच की टीम पे नहीं आना चाहिए। नंबर 1, टेस्ट मैच बिल्कुल डिफरेंट अलग है, है, हाँ। और वो उसका कैप्टन भी चेंज है, उसके लड़के भी चेंज है, उसका पैटर्न भी चेंज है। फिर वनडे आएंगे, उसके बाद T20 है, और अभी ये भी सुनने में आ रहा है हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी T20 हो जाए, सुनने में आ रहा है, श्योर नहीं है। नहीं। तो सोचे ना आप, अगर इस चीज पे अगर स्टेप अभी नहीं लेंगे तो आगे क्या लेंगे, करेंगे। सही। और शेडो टेस्ट टीम पे नहीं आना चाहिए, ये दोनों अलग चैप्टर है। ये थोड़ा सोचने की चीज है। आप चला उठा के टेस्ट के लड़के डाल दिए T20 में, चलो चेयरमैन जी। साहब मशवरा तो करेंगे ना। नहीं, अब करना चाहिए, जो बनता सीनियर है। मैनेजर थे वहाब रियाज, जो कि नाक का बाल बने हुए थे, वो आए, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, खामोश हो गए बिल्कुल। वो तो खैर अब वो मीटिंग होगी या बुलाया जाएगा, ऑब्वियसली बात है, बुलाया रिपोर्ट तो जाएगा। देता उसके है ना बाद मैनेजर। रिपोर्ट देता है मैनेजर, कोच प्रॉपर भी देता है, कोच भी। मैनेजर कैप्टन, कप्तान, हाँ सही कह रहे हैं। रिपोर्ट जाती है प्रॉपर हर लड़के के बारे में, हर चीज के बारे में, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हुआ टूर पे। तो हफीज ने कहा होगा, रिपोर्ट में लिखा होगा कि 5 खिलाड़ी सो रहे थे नहीं, ड्रेसिंग जब वो रूम में। टीवी पे बैठ के वीडियो कॉल पे बोल सकते हैं तो वहां नहीं लिखा होगा। तो मुझे तो लग रहा वहां नहीं बोला होगा इन्होंने, नहीं लिखा होगा। जब आपने बोला नहीं है, वो चीज बाहर नहीं आई, तो यहाँ आपने वीडियो कॉल पे किस तरह कह दी। मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा इस चीज पे, जिस आदमी से आपकी लड़ाई चल रही थी, वो आपको मुस्तकिल हिट कर रहा था ट्विटर पे, और आपने उसी के साथ उसको अब टीम की अंदर की बात बोल रहे कि 5 लड़के सो रहे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल में उस पे पैसे मिलते होंगे ना इनको, जो आए भाई होंगे। पैसा ही हर चीज छोड़िए, अभी बात कर लो, तो हम तो मुल्क के लिए जान फिशा, और अभी बातें ये करवा लो फिर। लेकिन नहीं, पैसे नहीं मिलते होंगे जो माइकल वॉन के साथ इन्होंने किए। मिल रहे होंगे, मगर आपको फिर ये नहीं बोलना चाहिए था ना जो आपने बोल दिया। हाँ। अभी 3-4 दिन से एक चीज चल रही है, इतना हसास हुआ है मामला। और आप आपने- खुद भी बहुत टॉप की पोस्ट पे रहे हैं, आप पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी सर्विंग है आपके लिए, आप कप्तान कप्तान रहे। एक वर्ल्ड कप की कप्तानी की है आपने, मतलब आप सोचना चाहिए आपको। सही कह रहे हैं। बोलने से पहले इंसान सोच के तोल के बोलता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ। मुझे इनके बोलने पे गुस्सा नहीं, इन्होंने बोला जिस बंदे से उससे गुस्सा है। लेकिन- माइकल वॉन के आगे आप टीम का मजाक, पूरे पाकिस्तान टीम का मजाक उड़वा दिया आपने। वो दोनों हंस रहे बैठ के। लेकिन उन्होंने बोला तो इसलिए, बाद लोग तो इसलिए भी बोलते हैं ना कि शायद दोबारा अगली बारी आ जाए। ये बारियों का सिस्टम खत्म कब होगा? ये नहीं अपना हो बैग सकता। उठा के तैयार होगा, मैं पाकिस्तान में नहीं हो सकता। नहीं तो फिर यूं ही चलता रहेगा। फिर पब्लिक को चाहिए भाई ये सब दिमागी तौर पे तैयार रहे, इससे भी बुरे हालात होंगे, हो सकता है क्वालिफायर्स खेल लें। नहीं, अब अच्छा लगे, क्वालिफाई बुरा तो नहीं, लगे, अब तो हम चले गए नहीं ना। तो ये हालात रहे 2026 तो के वर्ल्ड कप के लिए तो हम चले गए, 8 टीमों में हम शामिल हैं। नहीं वो हो गए, चले। मैं आगे का बता रहा हूँ, अगर यही हालात रहे तो वो भी आ जाएगी नौबत। वो वेस्ट दूर थोड़ी इंडीज है। क्वालिफायर खेला ना वर्ल्ड कप के, अगर जिम्बाब्वे आप खेला। एक मिसाल है, ये 2 टीमें नहीं होती अगर आखिरी 2 मैचों में, इसकी जगह होती क्या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, फिर क्या करते हैं आप? क्वालिफायर्स की तैयारी होती, सुन लें आप, ये होती।